रात का समय था। काले बादलों से ढका आकाश, बीच बीच में बिजली की चमक और दूर से आती कुत्तों की भौंकने की आवाज। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां भूत रहता है। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। अर्जुन, जो एक कॉलेज का लड़का था, उसे भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं था। उसने अपने दोस्तों से शर्त लगाई कि वह उस हवेली में आधी रात को जाएगा और सबको साबित करेगा कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। रात के 12 बजे हाथ में टॉर्च लिए वह हवेली के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजा इतना जंग खाया हुआ था कि खोलते ही उसकी कर्कश आवाज गूंज उठी। अंदर घुप अंधेरा था, दीवारों पर जाले, टूटी हुई खिड़कियां और हर तरफ अजीब सी नमी की बदबू। जैसे ही अर्जुन ने पहला कदम रखा, हवा का तेज झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ओह, हवा थी, कुछ नहीं। वह टॉर्च जलाकर हवेली के अंदर घूमने लगा। ऊपर नीचे टूटी सीढ़ियां, दीवारों पर पुराने चित्र और हर कमरे में अजीब सा सन्नाटा। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके पीछे कदमों की आहट की हो। वह पलटा, लेकिन कोई नहीं था। उसने मन ही मन सोचा, मुझे डराने का नाटक है, शायद कोई दोस्त पीछा कर रहा है। अचानक टॉर्च की रोशनी एक बड़े आईने पर पड़ी। आईने में उसे अपनी परछाई दिखी, लेकिन वह परछाई मुस्कुरा रही थी, जबकि अर्जुन की शक्ल बिल्कुल सीधी थी। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने तुरंत आईना तोड़ दिया। जैसे ही शीशा टूटा, हवेली के हर कोने से फुसफुसाहट की आवाज आने लगी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब अर्जुन डर से कांप गया। वह भागते भागते हवेली की ऊपर वाली मंजिल पर पहुंच गया। वहां उसे एक कमरा मिला जिसके बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी थी। कुर्सी पर कोई बैठा हुआ था, सफेद कपड़ों में, लंबे खुले बाल और चेहरा बिल्कुल काला जैसे धुएं से भरा हो। अर्जुन चीख पड़ा। वही आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। वह जितना पीछे हटता, उतना ही दरवाजे से दूर जाता। अचानक हवा का जोरदार झोंका आया और सारे दरवाजे खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं। यह हवेली अब मेरी है और अब तुम भी। अगली सुबह गांव वाले हवेली के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अर्जुन का बैग और टॉर्च बाहर गिरी हुई थी, लेकिन अर्जुन कभी वापस नहीं आया। कहते हैं उस दिन के बाद से हवेली में जब भी कोई गया, उसने अर्जुन की चीखें सुनी जो अब भी मदद के लिए पुकार रही हैं।